जय हिंद दोस्तों। इंडिया में लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। प्रो कैम इंटरनेशनल की टीसीएस वर्ल्ड 10K रेस बेंगलुरु में 15 मई 2022 को होने वाली है। कोविड के बाद 2 साल के बाद ये रेस हो रही है और इस रेस को वर्ल्ड एथलेटिक्स का इलाइट लेवल दर्जा मिला हुआ है। प्रो कैम इंटरनेशनल के 4 बड़े इवेंट्स एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन, टाटा मुंबई मैराथन, टाटा स्टील 25K रेस और बेंगलुरु की टीसीएस वर्ल्ड 10K रेस है। अगर बेंगलुरु की टीसीएस वर्ल्ड 10K रेस होने वाली है, इसका मतलब आने वाले दिनों में एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन, टाटा मुंबई मैराथन जैसे रेसेस भी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, एक ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है रनर्स के लिए। इस रेस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और 29 अप्रैल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का। लेकिन जहां तक पास्ट ट्रेंड, हम पिछले ट्रेंड्स देखते हैं तो ये बहुत जल्दी इसका स्लॉट फुल होने का संभावना है। तो अगर आपको इस रेस में रजिस्टर करना है तो आपको बहुत ही जल्दी रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वीडियो में हम अभी सिर्फ ओपन 10K रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इलाइट रनर है तो इलाइट रनर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग है। आपको इस ईमेल आईडी पे अपना डिटेल्स ईमेल करना होगा, तब जाके आपका जो है इलाइट रनर्स में रजिस्ट्रेशन होगा। तो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे टीसीएस वर्ल्ड 10K ओपन कैटेगरी के प्राइज मनी के बारे में। इसमें एज कैटेगरी के हिसाब से प्राइज होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 15 से 19 साल का कैटेगरी है मेन एंड वीमेन। मेन एंड वीमेन का अलग अलग, दोनों के लिए अलग अलग सेम प्राइस है। जैसे 15 से 19 साल की कैटेगरी है, 20 से 24 साल, 25 से 29 साल, 30 से 34 साल, ऐसे करके 5-5 साल का स्लॉट है। और जो आखिरी स्लॉट है वो 70 ईयर्स एंड एबो का एज कैटेगरी है। तो दोस्तों, इसमें जो प्राइस है, हर एक एज कैटेगरी में प्राइस है 25,000 फर्स्ट प्राइज है, सेकेंड प्राइज है 15,000 और थर्ड प्राइज है 10,000। इस रेस में रजिस्टर करने के लिए आपका मिनिमम 15 इयर्स का एज ज़रूरी है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 2007 के पहले का होना चाहिए। इसका रजिस्ट्रेशन फ़ी 1500 रुपये है और इसमें रजिस्टर करने के लिए आपका जो है एटलीस्ट एक वैक्सीनेशन डोज होना ज़रूरी है और 30 अप्रैल के पहले दोनों डोज कंप्लीट होना ज़रूरी है। इस रेस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ टाइमिंग का कंफर्मेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैराथन का आपका टाइमिंग होना चाहिए 6 घंटे 54 मिनट, हाफ मैराथन का 3 घंटे 58 मिनट, 10 किलोमीटर का 1 घंटा 30 मिनट और 5 किलोमीटर का 45 मिनट का आपका टाइमिंग होना ज़रूरी है। किसी रिकॉग्नाइज्ड रोड रेस में जहां पे RFID टैग यानी बीप से आपका इलेक्ट्रॉनिकली टाइमिंग कैप्चर किया हो। अगर आपके पास टाइमिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जनरल क्राइटेरिया में काउंट होता है और जनरल क्राइटेरिया के स्लॉट्स बहुत ही कम होते हैं और रजिस्ट्रेशन होने की संभावना बहुत कम होती है। तो दोस्तों, इस रेस में आपके जो टाइमिंग सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं उसके हिसाब से स्लॉट बनाए जाते हैं। जैसे ABCD। ए स्लॉट में जैसे 10 किलोमीटर का 49 मिनट 59 सेकेंड के नीचे अगर आपका टाइमिंग है तो आपको ए स्लॉट दिया जाता है। ओपन 10K रन में ए स्लॉट को सबसे पहले छोड़ा जाता है, उसके बाद B स्लॉट को छोड़ा जाता है। B स्लॉट में आने के लिए आपका टाइमिंग 59 मिनट 59 सेकेंड के नीचे होना चाहिए 10 किलोमीटर का। जैसे सिर्फ 10 किलोमीटर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ 10 किलोमीटर का टाइमिंग होना चाहिए। हाफ मैराथन, मैराथन और 25 किलोमीटर का भी टाइमिंग इसमें चल जाता है। जैसे फुल मैराथन का अगर आपका टाइमिंग 3 घंटा 50 मिनट के नीचे है तो भी आपको ये लाइनअप में ऐड किया जाता है। हाफ मैराथन का 1 घंटा 50 मिनट के नीचे है तो आपका ये लाइनअप में काउंट हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें फ़र्क क्या है कि अगर आप ये लाइनअप में आते हैं तो आपको जो है थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए थोड़ी अच्छी जगह मिलती है और आपको सबसे पहले छोड़ा जाता है। अगर आप
पीछे वाले स्लॉट में रह जाते हैं, बी, सी या डी में। स्पेशली जो लास्ट स्लॉट आप अगर अटक जाते हैं तो आपको भीड़ में भागना पड़ता है, और आपको मतलब अगर आप फास्ट रनर है तो उसमें आप अटकने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, अगर आपका जनरल क्राइटेरिया है, आपके पास टाइमिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको सबसे लास्ट में छोड़ा जाएगा रेस के टाइम पे। तो मेरा भी जो मैंने फर्स्ट टाइम TCS वर्ल्ड 10K में जब मैंने फर्स्ट टाइम रनिंग किया था तो मेरे को F स्लॉट मिला था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम वैलिड टाइमिंग सर्टिफिकेट नहीं था। तो उस टाइम मुझे कम से कम भीड़ में 5 मिनट के आसपास वेस्ट हो गया था मेरा, और फर्स्ट टाइम मेरा 45 मिनट्स में मेरा कंप्लीट हुआ था। अगली बार मैं 8A में आया था तो 40 मिनट्स में मेरा टाइमिंग आया था, और उसके अगले साल 35 मिनट्स 50 सेकेंड्स का मेरा टाइमिंग आया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्लॉट में आपका नाम रजिस्टर करना है तो आपको वैलिड टाइमिंग सर्टिफिकेट देना होगा। तो अभी हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास 4 डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना होगा। सबसे पहले आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड। आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रेडी रखना होगा। एक प्रोफाइल इमेज रखना होगा रेडी। और अगर आपके पास टाइमिंग सर्टिफिकेट है तो टाइमिंग आपको बीप नंबर वगैरह नोट करके रखना होगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले आपको इस TCS वर्ल्ड 10 के वेबसाइट पर जाके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। अपना ईमेल आईडी डालना होगा। आप जो ईमेल आईडी डालेंगे, आपको उस ईमेल आईडी पे आपको जो है एक OTP आएगा, और आप उस OTP अगर डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना डिटेल्स भरना होगा, जैसे नेम, फ़ोन नंबर वगैरह डिटेल्स भरना होगा। और उसके बाद ये आईडी प्रूफ, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और प्रोफाइल इमेज को अपलोड करना होगा। और इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का डिटेल्स वगैरह भी फिल करना होगा। आप जब ये सब डिटेल्स डालेंगे तो जो है आपको उसके बाद 1500 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन रजिस्टर करने के बाद 7 डेज़ के अंदर आपको मेल आएगा कि आपका आपने जो रजिस्टर किया वो कंफर्म हुआ या नहीं है। तो दोस्तों, अगर इस रेस में आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन नहीं होता है कुछ वजह से, स्लॉट फिल होने के वजह से, या आपका टाइमिंग सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होता, आपके पास टाइमिंग सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर कुछ और रीजंस के वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, तो आपको जो है जो आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी भरा है उसमें से 250 रुपीज़ कट के आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप TCS वर्ल्ड 10 के वेबसाइट पर पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, कंफर्मेशन क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, और बाकी डिटेल्स भी आप इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अभी इस रेस के लिए लगभग 40 डेज़ है, जो काफ़ी समय है अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए। मैं आपको इस रेस में अपना बेस्ट करने के लिए ऑल द बेस्ट देता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।